मैं छोटलाल कुमार आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोगों ने क्लास 10th का हिंदी पढ़ रहे थे और दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है 20 के दांत और इसका लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। तो अभी तक इसका 2 वीडियो बन चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो में हमने इसका सारांश बताए हैं और सेकंड वीडियो है उसमें हम 1 से 5 तक क्वेश्चन किए हैं। आज हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 5 के ग नंबर। हम कल 5 के क नंबर तक कराए थे, और भी हैं, ख भी हैं, इस तरह आप कर लीजिएगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता है इसलिए इसको भी बता दिए हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इसको व्याख्या करना है। 5 के क नंबर है, इसको व्याख्या करना है। तो जब गिरधर जो हैं अपने बेटे मदन को पिटाई करते हैं, उस समय सेन साहब हैं जो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका लड़का तो उससे भी बहुत उदंड बालक था, किसी को भी हाथ छोड़ देता था, तो उसको नहीं उतना मतलब डांटते थे, नहीं मारते थे। लेकिन जब मदन गिरधर अपने बेटे मदन को मारते हैं तब सेन साहब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सही किया मदन, सही किया गिरधर, कि अगर तुम ऐसे ही पिटाई करते रहोगे तो शायद ये सुधर जाएगा, नहीं तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो इसी के बारे में बताना है। पढ़ देना है एक बार। क्वेश्चन है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, इसको व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने से हम बताए थे कि यह पंक्ति के बारे में कुछ लिखना होता है कि यह पंक्ति किस कहानी कविता से लिया गया है, इसका लेखक कौन है और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने हमें क्या कहने का प्रयास किया है। तो यहाँ से व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्ति 20 के दांत शीर्षक कहानी से संकलित नलिन विलोचन शर्मा वाणी से लिया गया है। लेखक इन पंक्ति के माध्यम से सेन साहब के निम्न वर्गों के प्रति दुष्ट प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के बारे में इसलिए बताते हैं क्योंकि उनका लड़का बहुत उदंड था, वह कुछ भी तोड़ फोड़ करता रहता था, उसको नहीं डांटते थे। लेकिन दूसरे के लड़के थोड़ा सा भी अगर जैसे जो थी क्या नाम मदन गाड़ी छूने की कोशिश करता है तो धक्का दे देते हैं उनका ड्राइवर, उसका पैर फूट जाता है, खून निकलने लगता है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि निम्न वर्गों के प्रति दुष्ट प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं। जब गिरधर अपने लड़के मदन की पिटाई करता है तो सेन दंपति खुश होते हैं और सेन साहब कहते हैं कि मदन अपने माँ के प्यार के कारण बिगड़ चुका है और गिरधर ऐसे ही पिटाई करता रहा तो सुधर जाएगा, नहीं तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो जब सेन साहब और उनके कुछ मित्र ड्राइंग रूम में बातचीत कर रहे थे, तभी एक लड़का जो पत्रकार उनका मित्र थे, उनके साथ उनका एक लड़का था छोटा, वह बहुत चंचल था। उसको देखकर उनके मित्रों ने पूछा कि क्या किस क्लास में पढ़ता है। तो पत्रकार मित्र बताने वाले ही थे, तब तक सेन साहब बोलते हैं मेरा लड़का तो बहुत चंचल है, मैं उसको इंजीनियर बनाऊंगा। तब पत्रकार मित्र ने बाद में उत्तर दिया कि मैं कुछ बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन मैं इसको ज़रूर एक जेंटलमैन बनाऊंगा और जो कुछ भी बनेगा अपने मर्जी से बनेगा। वहीं इस प्रश्न में पूछा गया है कि सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो यहाँ से उत्तर है, आप लिख सकते हैं सेन साहब और उनके मित्र ड्राइंग रूम में बातचीत कर रहे थे। तो सेन साहब कहते हैं, सेन यहाँ साहब छूट गया है, लिख लीजिएगा। सेन साहब कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, जिसकी तैयारी मैं अभी से उसको करा रहा हूँ। तब पत्रकार मित्र बोलते हैं मेरा बेटा कुछ भी बने लेकिन जेंटलमैन जरूर बने, और वह जो कुछ भी बनेगा उसे पूरी छूट रहेगी, वह अपने मन से कुछ भी बन सकता है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था और इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। तो जब मदन और उसका मित्र जो है गली में लट्टू नचा रहे होते हैं, उसी समय उस गली में कासू जाता है और उसका भी मन लट्टू नचाने को करता है। तो उसके मित्रों से वो मांगता है कि हमें भी लट्टू नचाने को दो,
लेकिन वो सब नहीं देते हैं, जिसके कारण दोनों में झगड़ा हो जाता है और कासू जो है मदन पर हाथ उठा देता है, जिसके कारण मदन भी उसका 2 दांत तोड़ देता है। तो इस क्वेश्चन यही है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग से लेखक क्या दिखाना चाहते हैं कि कोई भी लड़का जो बचपन से किसी भी लड़का को अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं दीजिएगा या उसको संभाल कर नहीं रखिएगा, जो लड़का घर पे भी किसी को नौकर या अपनी बहन को हाथ उठा सकता है, वह कहीं भी हाथ उठा सकता है, यानी कि वह एक उदंड बालक था। तो झगड़े के कारण तो आप लोग समझ गए, लट्टू नचाने को था। यहाँ से उत्तर है, आप लिख सकते हैं कि कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण लट्टू नचाना था। जब कासू अपने बंगले से निकलकर उस गली में जा पहुँचता है जहाँ मदन और उसके मित्र लट्टू नचा रहा होता है। लड़कों को लट्टू नचाते हुए देखकर कासू का भी मन लट्टू नचाने के लिए करता है, लेकिन जैसे ही वह मदन और उसके मित्रों से मांगता है तो उसे कोई नहीं देता है। तब कासू को गुस्सा आ जाता है और वह मदन पर हाथ उठा देता है और मदन उसका 2 दांत तोड़ देता है। आशा करते हैं क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, रोज रोज अपने बेटे को पिटाई करने वाला गिरधर जब मदन द्वारा कासू की पिटाई की जाती है तब वह मदन को दंडित करने की बजाय छाती से क्यों लगा लेता है। तो जो गिरधर थे अपने बेटे मदन को छोट मोट गलती पर भी पीटा करते थे हमेशा, लेकिन जब कासू और मदन में झगड़ा होता है और मदन जो रहता है कासू को मारकर उसका 2 दांत तोड़ देता है, इसके बाद भी उसके पिता गिरधर ने उन्हें छाती से क्यों लगा लेते हैं, यही प्रश्न पूछा गया है। तो वह इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जो गिरधर लाल रहते हैं वह सेन साहब के कंपनी में एक किरानी रहते हैं, यानी कि एक नौकर की तरह काम करते हैं और उनका मालिक कुछ भी बोलते हैं डांटते हैं वह सचमुच चुपचाप डरपोक की तरह सह लेते हैं। लेकिन उनका लड़का जो है मदन वह इन सब बातों को बिना परवाह किए उनके लड़कों को मारकर उसका दांत तोड़ देते हैं। इसलिए गिरधर को अपने मदन पर गर्व होता है और अपने आप पर पछतावा होता है। यही क्वेश्चन है कि रोज रोज अपने बेटे को पिटाई करने वाला गिरधर जब मदन द्वारा कासू की पिटाई की जाती है तब मदन को दंडित करने की बजाय उसे छाती से क्यों लगा लेता है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, रोज रोज अपने बेटे को पिटाई करने वाला गिरधर जब मदन द्वारा कासू की पिटाई की जाती है तब वह मदन को दंडित करने की बजाय छाती से इसलिए लगा लेता है क्योंकि वह जानता है कि जिस प्रकार वह डरपोक और मालिक के हर जुर्म को चुपचाप सहन कर रहा था वैसा सहने वाला उसका बेटा मदन नहीं है। इसलिए इस बात को समझकर उसको अपने आप पर पछतावा और अपने बेटे पर गर्व होता है, इसलिए वह मारने की बजाय अपने बेटे को छाती से लगा लेता है। तो आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। तो आप लोग जानते हैं कि इस 20 के दांत कहानी में जो भी प्रमुख पात्र हैं यही सब हैं, सेन साहब हैं, कासू हैं, गिरधर हैं, मदन हैं, उनका एक ड्राइवर हैं। तो चरित्र चित्रण का मतलब होता है कि इस कहानी में मान लीजिए कि मदन का कैसा रोल है, सेन साहब ने कैसा इसमें रोल किया है, उनकी क्या भावनाएं हैं, उनके बारे में लेखक ने इस कहानी में क्या कहने का प्रयास किया है, उनका स्वभाव कैसा था, नेचर कैसा था, उसी के बारे में वर्णन किया जाता है। चरित्र चित्रण का मतलब किसी भी कहानी में जिस व्यक्ति का जो भी रोल होता है उसी के बारे में लिखना होता है। तो यहाँ है सेन साहब मदन कासू गिरधर का चरित्र चित्रण करिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सेन साहब इस कहानी के लगभग एक प्रमुख पात्र हैं। इनके बंगले पर एक नई गाड़ी आती है, वह एकदम चमकदार होती हैं। इनके पास नौकर चाकर भी रहते हैं। इनका एक लड़का रहता है कासू जो बहुत उदंड बालक रहता है। इनकी 5 लड़कियां रहती हैं। इस तरह मतलब लिखा जाता है। कहानी में जिस तरह इनके बारे में वर्णन किया गया है उसको काट छाँट कर छोटा रूप में पूर्णतः दिखाया जाता है। इसी को बोला जाता है चरित्र चित्रण करिए। यहाँ लिखिएगा तो लगभग 2-3 पेज में होगा।
आपके एग्जाम में ऐसे बोलेगा लिखने के लिए कि सेन साहब मदन कासु गिरधर का चरित्र चित्रण करिए, इसमें से 1-2 ठो ही बोल सकता है, पूरा तो नहीं बोलेगा, नहीं तो पूरा बोलेगा तो उसको 10 नंबर में देना पड़ेगा। अब बहुत रियल केस में यह ऐसा क्वेश्चन आता है। इसके आगे भी हैं जो आप लोग अपने से कर लीजिएगा, वो अपने विचार पर डिपेंड करता है। जैसे दिया है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, उस हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक इस कथन को कहानी में एक करने की बजाय एक कर उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। इस तरह क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे भी आप देखे होंगे कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए यहाँ वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसमें का जो भी लगभग अच्छा क्वेश्चन था उसको हम करवा दिए हैं। अगले वीडियो में तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।